जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है। कब बोले? जब वो झूठ बोल बोल के मर गया, तब बोले राम नाम सत्य है। और हम तो कहते हैं कि मरने के बाद राम नाम सत्य बोलने से अच्छा है कि किसी के घर दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली ना कहते हुए कह दो काका जी राम नाम सत्य है। काका जी के शरीर में थोड़ा सा करंट लग जाए और काका जी बोलेंगे क्यों रे, बुरा चाहता है? नहीं, बुरा नहीं चाहता, मरने के बाद सत्य नहीं बोल पाओगे इसलिए कह रहा हूं कि दिवाली निकलती जा रही है, साल निकलते चले जा रहा है, थोड़ी सत्य की जिंदगी जी लो और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करो। वैशाली यादव के माता पिता हैं जिनकी बेटी पैरामिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर सिलेक्शन हुई है। दीदी कह रही है एक बार उसने एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ, अंदर से टूट गई थी, फिर शिव महापुराण पर भरोसा कर कर फिर मेहनत करी और बाबा की कृपा से आज उच्च पद पर बैठी। सत्य की जिंदगी जियो और जितना सत्य की जिंदगी जियोगे उतना जीवन की सार्थकता होगी। सत्य का जीवन मनुष्य की श्रेष्ठता प्रदान करता है। सत्य का जीवन ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, गौ माता ने झूठ बोल दिया, तीनों ने झूठ बोला। केतकी के फूल ने झूठ बोला तो भगवान शंकर ने कहा कि केतकी के पुष्प तू झूठ बोलता, तुझे मैं श्राप देता हूं कि सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। गौ माता तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारा सारा शरीर पूजा जाएगा पर तुम्हारा मुख अपूज्य हो, तुम्हारा मुख अपूज्य हो। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोल रहे हो। शंकर भगवान के शिवलिंग में से भगवान शंकर का प्रतिबिंब प्रकट होता है और भगवान शंकर अपने पैर के अंगूठे से नख तोड़कर उससे काल भैरव को प्रकट कर और काल भैरव को प्रकट कर कर काल भैरव को आज्ञा कर देते हैं कि जाओ जाकर ब्रह्मा जी का शीश काट कर, ब्रह्मा जी का शीश कटकर बहुत कोसों दूर गिरता है। ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से कर्मनाशा नदी प्रकट हो जाती है, जो नदी कर्मों का नाश कर देती है, उनके रक्त से प्रकट, उनके रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना करी कि प्रभु ये जो ब्रह्मा जी का सिर कट कर नीचे गिरा है इससे लोग नफरत करेंगे, आप कृपा कर दो। तब भगवान ने कृपा करी और कहा कि ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश बट का पेड़ बनेगा, बट वृक्ष बनेगा, और उस बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर स्वयं विराजमान होंगे और शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव होगा। बोलो बटकेश्वर महादेव की। भगवान शंकर का नाम बटकेश्वर हो गया, शिव जी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन में बटकेश्वर महादेव का स्मरण कभी
मान लो कोई पैसा लेकर चले गया, कोई तुम्हारा धन लेकर चले गया, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, गया हुआ धन रुक गया है, तो भगवान शंकर को एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें। भगवान शिव जी को एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, निवेदन करें, शिव स्वीकारेगा जरूर। जैसे एक संवाद आता है कि एक व्यापारी व्यापार को जाता है, घर से निकलने के बाद सबसे पहला काम करता है भगवान शंकर के मंदिर में जाना, भगवान शंकर से स्तुति करना, भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचना। सबसे पहला काम एक ही रहता है। व्यापारी घर से निकलता है, सबसे पहला काम करता है कि शंकर भगवान के शिवालय में, भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय में, भगवान शंकर के देवालय में जाकर बैठे और शिवालय में जाकर भगवान शंकर के पास कुछ देर बैठता है, अपना मंत्र का उच्चारण करता है, अपने मंत्र का स्मरण करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बढ़ाइए भाई, रिटर्न बढ़ाओ थोड़ा सा, साउंड को सेट करो, गला पकड़ रहा बहुत ज्यादा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्यापारी भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बैठता है, शिवालय में जाकर बैठता है, शंकर की चौखट पर जाकर बैठता है, श्री नाम का स्मरण करता है, भगवान शंकर के मंत्र का स्मरण करता है, शिव नाम को उच्चारता है, भक्ति को उच्चारता है। नियम था प्रतिदिन का शंकर के मंदिर में जाकर बैठना, भगवान शंकर की भक्ति को करना। वहां से शिव मंदिर में जल चढ़ाने के बाद, भगवान शंकर की भक्ति करने के बाद, शिव स्मरण करने के बाद निकलता, फिर जाता अपने परिवार के पास और परिवार के पास जाता, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने परिवार के बीच में। पहले परिवार के पास जाता, परिवार से फिर अपनी सोसाइटी में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, नगर में, फिर अपने क्षेत्र में जाता। क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद वो फिर अपने व्यापार को चला जाता। शंकर का बड़ा उपासक था।
शिव जी का परम उपासक। शिव की भक्ति में 1 मिनट बिना भक्ति के शंकर के रह ही नहीं पाता। और उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता, उसकी भजन, उसका स्मरण, उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसका कीर्तन, उसका नाम जाप, उसका स्मरण अविरल। व्यापार करता, व्यापार में से जो धन लेकर आता, सबसे पहले जैसे शंकर के मंदिर में जाने के बाद व्यापार पर जाता, परिवार से मिलता, आते समय में भी वो अपना धन लेकर शंकर जी के मंदिर में आता और सबसे पहले शिव जी के पास बैठ जाता। ये हमें सीखना है, ये हमको सीखना चाहिए, ये हमको प्राप्त करना चाहिए कि व्यापारी घर से निकलकर सबसे पहले शंकर के मंदिर तक जाता है, शंकर के मंदिर के बाद फिर सबसे मिलने के बाद फिर व्यापार पर जाता है। आता है तो सबसे पहले शंकर के शिवालय में जाता है, शंकर के मंदिर में जाता है, फिर अपने घर को जाता है। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, आप घर से निकलते समय आपके घर के अंदर जो शंकर का मंदिर है, आपके घर के अंदर जो शिवालय है, आपके घर के अंदर जो भगवान का मंदिर देवालय है, सबसे पहले व्यापार पर जाने से पहले या घर से बाहर जाने से पहले शंकर जी का मंदिर जो आपके घर में, पहले उसके चरणों में जाकर अपना शीश नवाइए, उसको प्रणाम करिए और उसको नमन कर फिर अपने व्यापार की ओर जाइए, फिर अपने व्यापार की ओर। और व्यापार से आने के बाद में भी भगवान शंकर की भक्ति करें। आने के बाद भी सबसे पहले अपने ठाकुर जी के पास, अपने लड्डू गोपाल के पास, अपने शंकर जी के पास, अपने राम जी के पास, अपने कृष्ण जी के पास, अपने घर में जो भगवान का मंदिर है, अपने घर में जो शिवालय है, अपने घर के अंदर जो देवालय है, पहले उसके पास जाइए और उनको नमन करिए कि आपकी कृपा से आज मेरा व्यापार ठीक हुआ, आपने करा, आपका करा हुआ है जो मैं करा। ये आपकी कृपा है। काशी क्यों जाते हैं लोग? जम के बोलो जरा, काशी काहे के लिए जाते हैं? दुनिया के लोग काशी क्यों जाते हैं? कि वहां जाएंगे, अगर हमारे प्राण छूट गए, हमारा शरीर छूट गया, तो हमें संसार सागर में फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा, हम हमारे महादेव के चरणों में जाकर विलीन हो जाएंगे, हम हमारे महादेव के चरणों में जाकर रह जाएंगे। सूरत की एक कहावत बड़ी विचित्र है, सूरत का जीवन और काशी का मरण। कल हमारे सोमानी जी हमको सुना रहे थे इसको, कि सूरत का जीवन और काशी का मरण। कहते हैं सूरत में लोग जीवन, सूरत का जीवन और काशी का मरण। कहते हैं सूरत में लोग ना जाने को ढोकला, फाफड़ा, और एक ढोकले का भाई भी है, खमंड का कोई भाई भी है। तो सुना रहे थे सुमानी जी का नाम मेरे दुश्मन है, जरा किसी को याद हो तो बताना। होछा, लोचा, अच्छा लोचा हुआ तो तुम मत पढ़ना रे लोचा के चक्कर में। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर। क्यों जाते हैं लोग काशी? कहा मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। अब किसी ने पूछा कि काशी क्यों जाते हो? तो कहा मोक्ष पाने के लिए।
फिर किसी ने पूछा कि शिव पुराण में क्यों जाते हो, तो कहा दुनिया का सारा सुख पाने के लिए। दुनिया का सारा सुख और मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, महादेव तुम्हारे चरणों। जीवन का सारा सुख शिव जी के चरणों में है। व्यापारी व्यापार करने जाता है, शंकर जी के मंदिर से होकर गया, परिवार से मिलकर गया, सारे परिवार कुटुंब से मिलकर गया, फिर वापिस आया, शिवालय गया, अपना व्यापार का जो धन लिया उसके हिस्से कर दिया, उसमें से आधा हिस्सा अपना रखकर थोड़ा सा हिस्सा शंकर जी को दिया। शंकर जी को दिया का मतलब यह है कि शंकर जी के सामने रख दिया और कहा बाबा ये आपका हिस्सा है, सत्कर्म में लगाने का है। उसमें से हिस्सा लिया, किसी गरीब बच्चे के अपने परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, मोहल्ले में, सोसाइटी में, कॉलोनी में जाता था, मिलकर देख कर जाता था कौन बच्चे को पढ़ना है, किसको बीमारी में औषधि की जरूरत है उसकी औषधि कराता है, कहीं किसी को एजुकेशन की जरूरत है उसको एजुकेशन कराता। धीरे 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 व्यापारी समय निकलता गया और व्यापारी बूढ़ा हो गया। अब व्यापारी ने व्यापार करना बंद कर दिया। समय निकालकर भगवान शंकर के मंदिर में जाता, शिवालय में जाता, शंकर जी की आराधना करता, शिव स्तुति करता, शंकर का गुणगान करता, शिव पर आश्रित होता। और यह संसार की रीत है, जिसने अपने दिल में बिठा लिया कि शंकर पिता है, हम पुत्र हैं, शिव हमारा बाप है, हम उसकी बेटी हैं, तो शंकर भगवान उसको देता जरूर है। जिसने बिठाया एकत्र है। मेरा नाम सो सारिका चेतन सोनी। कहीं बैठी हो सारिका जी? सो सारिका चेतन सोनी। मैं अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं था। मेरे परिवार के लोगों ने हर तरह का इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार लेप्रोस्कोपी कराई, दोबारा IVF करवाया, लेकिन हर बार इलाज फेल हुआ। निराशा हाथ लगी, शायद मेरी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। मुझे जिसने कहा, जहां जहां बोला मैं वहां वहां जाकर आई, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरे भोले बाबा की भक्ति पर पूरा भरोसा हो गया। मुझे किसी ने कहा कि आप गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण की कथा का वाचन करते हैं, वह शिव पुराण की कथा पंडाल में जाकर सुनो। तब मैं 3/12/2022 को गुजरात के बड़ौदा शहर में जो कथा हुई थी, बड़ौदा में जहाँ कथा हुई थी उस पंडाल में जाकर मैंने कथा को श्रवण किया। पंडाल की रच को अपने माथे पर लगा लेती, उसकी धूल को अपने पेट पर लगा लेती, भोले बाबा को प्रार्थना करती कि मुझे संतान नहीं है, मैंने सारा इलाज करा लिया पर संतान का सुख नहीं है। पंडाल में जाकर कथा सुनना प्रारंभ करा, बाबा से रोज प्रणाम करती, रोज विनती करती। फिर आई, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पर पहली बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा पर फायदा नहीं हुआ। लेकिन मैंने भोले बाबा पर जल चढ़ाना नहीं छोड़ा, भोले बाबा के प्रति अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया। मैंने तीसरी बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, भोले बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाना चालू रखा, भोले बाबा पर जल चढ़ाती रही और उस जल को लेकर मेरे पति को भी पिलाया करती और मैं भी उस जल को पी लेती। पति को भी जल पिलाती, मैं भी पी लेती। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजन करी। मुझे क्या मालूम था
कि कंकर शंकर की धरा पर जाना जरूरी है। मैं वहां पहुंची, प्रणाम करा, कंकर शंकर की भूमि को नमन करा, झोली पसार कर प्रणाम कर कर आई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से 3/12/2023 को मेरे घर में संतान ने जन्म बाबा की कृपा से हो गया। नहीं, 23/7/2024 को मेरे घर में संतान ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि 23/7/2024 को मुझे संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, शिव तत्व है। इसमें एक लाइन अच्छी लिखी है, आप स्मरण करेंगे। जितनी देर पंडाल में बैठती थी, बाबा से अपने मन की बात कहती थी। कथा पूरी होती थी, आरती होती थी, आरती के बाद भूमि की रज को अपने मस्तक पर लगाकर बाबा को प्रणाम कर कर चली जाती थी। हमारा एक निवेदन आप सबसे, 200, 500, 50, 100 रुपए खर्च कर कर ऑटो का, गाड़ी का, बस का, ट्रेन का आप आए हो। 1 बजे से 4 बजे तक कथा चल रही है सूरत में। 4 बजे जैसे ही आरती हो, तब आरती के समय पर खड़े होकर बाबा को जब प्रार्थना करो तो दिल से निवेदन कर कर, भूमि को नमन कर कर फिर जाओ, उसको प्रणाम करो, उसे विनती कर कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, शुक्रिया। ये जायदाद दी है औलाद की, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी, तेरा ही दिया खाया पिया, तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। घर तो जाना रहता है। कई लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे, ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे। ट्रैफिक से बच रहे हो, संसार में फंसे तो ट्रैफिक का टेंशन है। और कल कथा में कहा था, जो इस शिव महापुराण के ट्रैफिक में फंस गया वो संसार में कभी नहीं फंसता। बाबा उसका हाथ पकड़कर क्लियर कर देता है, रास्ता ही क्लियर कर देता है। हम उसके आश्रित, हम उसके भरोसे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। सेठ जी का नियम था, थोड़ा सा धन मंदिर में जो देता था उस मंदिर को सत्कर्म में लगा देता। सत्कर्म में लगा, और मिला है सत्कर्म करने के लिए। पूरे सूरत वालों को ये मौका मिला है। इतने शिव भक्त आपके सूरत में कभी नहीं आएंगे। दोनों हाथों से इनको पानी पिलाओ, भोजन कराओ, जो तुमसे बन सकता है इनका मुख झूठा कराओ, बन सके जितनी सेवा करो। अपने धन का अपने हाथों से प्रयोग मत दो किसी को, अपने हाथों से पिलाओ।
अपने घर से कोई थेपला, कोई खाकड़ा, कोई भाखड़ा, कोई खमंड जो बना सकते हो जो लाओ, बड़े प्रेम से इन शिव भक्तों को पानी पिलाओ, भोजन कराओ, जो बन सकता है वैसी सेवा करो। दिन में फुर्सत ना मिले रात में आओ, बाबा की इस पूरे प्रांगण का दर्शन कर कर उसको नमन कर कर अपने घर को जाओ, उससे विनय करो। और एक छोटी सी डायरी में लिख के भी रखो, हमने 5 रुपए का पानी पिलाया है। और अगली कथा जो 24 तारीख से 30 तारीख तक, ये कथा यहाँ पर 16 से 22 तारीख तक यहाँ पूर्ण हो जाएगी। वो 24 से 30 तारीख तक जो कथा साकरी में होगी, उस महाराष्ट्र के साकरी में अपने पत्र को जरूर भेजना कि मेरे भोले बाबा ने तुमको कितना दिया है, कितना दिया। शिव देता है, कुछ नहीं लेता। कुछ भी नहीं, उसकी देने की आदत है। उसको बोलते हैं कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी, जो दुनिया को भंडार भरता रहता है, भरता है। और फिर निवेदन है, व्यापारी ने लगाया, समय निकला, बहू बच्चों ने, परिवार के लोगों ने, बुढ़ापा आता है ना तो धीरे धीरे सारे सब लोग दूरी बना लेते हैं। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती सी। बचपन खेल में चले जाता है, जवानी भोग और विलास में चली जाती है, अधेड़ी कमाने में निकल जाती है, और आता है बुढ़ापा, जो दुनिया का सबसे कठिन समय। बचपन में तुम बोले, तुम्हारे माँ बाप ने सुना, जवानी में बोले, पति बोला, पत्नी ने सुना, पत्नी बोली, पति ने सुना, अधेड़ी आई, तुमने बोला, तुम्हारी औलाद ने सुना। पर बुढ़ापा एक ऐसा होता है जिसमें सब बोलते हैं और सुनना तुमको पड़ता है, सुनना तुमको पड़ता है। व्यापारी ने व्यापार करना बंद करा, अब उसको कोई सुनता नहीं, कोई जानता नहीं, वो अकेला पड़ गया। शंकर के मंदिर जाता, शिव की आराधना करता, भक्ति करता। एक दिन पार्वती जी बोल दी भगवान शिव से, प्रभु ये बूढ़ा हो गया, आपका भक्त है, ये बूढ़ा, ये आपका भक्त है, नाथू द्वारा में श्रीजी बाबा, श्रीनाथ जी क्यों आकर बैठे? ये पूरा गुजरात जानता होगा कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी क्यों बैठे। एक बूढ़ी माँ ठाकुर जी की सेवा करती थी, वो बूढ़ी माँ बुजुर्ग हो गई थी, शरीर से बनता नहीं था। तब यमुना जी ने ठाकुर जी से कहा कि जब ये जवान थी तो तुम्हारी सेवा करती थी, अब ये बूढ़ी हो गई तो तुम सेवा करने के लिए आओ, अब तुम आओ। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा ये बुजुर्ग हो गया। शंकर भगवान बोले, सुन पार्वती, तन बूढ़ा होता है, ताकत बूढ़ी होती है। पार्वती, तन बूढ़ा होता है, ताकत बूढ़ी होती है, सत्ता बूढ़ी होती है, वैभव बूढ़ा होता है, पर पार्वती व्यक्ति ने जो कर्म किया है ना, चरित्र व्यक्ति का कभी बूढ़ा नहीं होता, वो बूढ़ा नहीं होता। पार्वती, अभी तक इसने अपने परिवार को जो करा था वो अपनी जगह छोड़, अब तू देख, अकेला आकर बैठा, जिसकी वो औषधि कराता था वो बुजुर्ग सामने आकर बैठ गए। काका जी कैसे हो, अकेले बैठे हो, आया करो घर,
धीरे 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 जिनकी सेवा उसने करी थी उन्होंने इसकी सेवा करना प्रारंभ करा। जिसको एजुकेशन कराया था उन एजुकेटेड बच्चों ने इसका सम्मान करना प्रारंभ करा। आपने मुझे विद्याध्ययन कराया, नहीं तो मैं कहाँ चलेगा, मैं कहाँ जाऊँ। मैं कहाँ जाऊँ। तन बूढ़ा होगा ना चलेगा, ताकत बूढ़ी होगी ना चलेगा, वैभव बूढ़ा होगा ना चलेगा, बल बूढ़ा होगा ना चलेगा, पर चरित्र बूढ़ा मत होना। अच्छा कर्म करिए, जितना श्रेष्ठ बन सकते हो अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, अच्छा इंसान बनने का प्रयास करिए। हो सकता है कि परिवार नाते रिश्ते साथ ना दें, आपने किसी का अच्छा करा होगा तो वो तुम्हारा साथ जरूर देगा, ये निश्चित निश्चित। अगर भगवान ने तुमको सिग्नेचर करने के लायक बनाया है, साइन करने के लायक बनाया है, अगर भगवान ने तुमको अच्छी कुर्सी पर बिठाया है, अच्छा पद दिया है, प्रतिष्ठा दी है, तुम्हें अच्छा पद प्रतिष्ठा दी, तुम्हारे सिग्नेचर से अगर किसी का भला हो सकता है तो अपना सिग्नेचर जरूर करो। किसी का बुरा करने के लिए सिग्नेचर मत करो, पर किसी का भला करने के लिए सिग्नेचर अवश्य करो। क्यों? एक बार तुमने किसी का भला करने के लिए अगर सिग्नेचर का प्रयोग कर लिया तो यह पक्का है कि जिसका अच्छा करा है ना, तुम्हारे घर के लोग भी, ये कुर्सी रहती है ना, सत्ता रहता है ना, वैभव रहता है ना, तब तक तो घर के लोग भी खूब, काका जी ने, फूफा जी ने, मामा जी ने, पिताजी ने, माता जी ने, ये जी ने, वो जी ने, फलाना जी ने, ढिंका जी, और जैसे ही तुम कुर्सी और सत्ता से नीचे आते हो ना, तब तुम्हारा सिग्नेचर भी काम नहीं करता। रिटायर होने के बाद सिग्नेचर काम करता है क्या? जम के बोलो जरा। रिटायर होने के बाद कोई अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाए, थानेदार रिटायर हो गया, थाने में जाकर सिग्नेचर करेगा, उसका कोई मायना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सिग्नेचर करने के लिए आतुर होगा तो उसका सिग्नेचर काम नहीं करेगा। बैंक का मैनेजर रिटायर हो गया, बाद में सिग्नेचर करने बैंक में जाएगा तो उसका सिग्नेचर काम नहीं आएगा। जिस समय कुर्सी पर हो उस समय अपने पद के साथ अहंकार को दूर करो और प्रयास करो कि किसी का भला हो सके। प्रयास करो किसी का भला हो सके। तुमने जिसका भला करा है, कुर्सी जाने के बाद कोई पूछे चाहे ना पूछे, पर किसी का तुमने भला करा है, वो पूरे मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, तुम्हारा सम्मान करता है, आदर करता है, सत्कार करता है। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। अरे वो अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। दुनिया के लोग अपनी कथा में कहते होंगे कि स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, ये वर्णन करेंगे, वो वर्णन करेंगे। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने एक जगह भी नहीं लिखा कि मरने के बाद स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे। वेद व्यास जी ने इतना जरूर लिखा कि अपने कर्म का भोग इसी संसार में भोगोगे, यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। गरुड़ पुराण कहती है स्वर्ग जाने का, नरक जाने का, भोगने का। सारी पुराण कहती हैं, भागवत में भी वर्णन आता है कि इतने नरक होते, इतना स्वर्ग का भाव है। सारे पुराण कहेंगे नरक और स्वर्ग का, पर शिव महापुराण नहीं कहती कि तुम नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है अपना कर्म अच्छा करते चलो, अपना कर्म अच्छा करते चलो।
जब श्रेष्ठ कर्म करते चलोगे तो यहीं स्वर्ग है। डल्लभ के गद्दे पर सो रहे हो, गोदड़ी पर सो रहे हो, रुई के गद्दे पर सो रहे हो, कपास के गद्दे पर सो रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर में अगर तुम रात को आराम से पलंग पर सोते ही तुम्हारी आंखों में नींद आ जाए, खूब चकाचक शोर सवेरे 6 बजे 5 बजे खुले, तो समझ लेना कि तुम स्वर्ग में हो। और डल्लभ के गद्दे में एसी के रूम में 1 गिलास दूध पीने के बाद बाजू में खुशबू देने वाला परफ्यूम रखा होने के बाद भी रात को नींद की गोली खाकर सोना पड़ रहा है, और तो भी 2:30-3 बजे नींद खुल गई, समझ लेना नरक की जिंदगी जी रहा है। नरक है। चिंता 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 चिंता, रात को 1:30 बजे नींद खुल गई, 2 बजे नींद खुल गई। टी शर्ट में चेन है, टोपे में चेन है, पजामा में चेन है, पर आदमी पे चेन है। क्या काहे की चेन? क्या चीज? रात को नींद नहीं आ रही, 2:30 बजे नींद खुल गई, पत्नी बोल रही है, ओ है ना, चिंता। एक पति सो रहा था, पत्नी साथ में। आधी रात को पत्नी की नींद खुल गई, 1:30 बजे रात को उठकर बैठ गई। पति ने पूछा क्यों, तुझे नींद नहीं आ रही? नहीं। क्यों? आपने कोई पप्पू हो गया, वो कहाँ सोएगा। पति बेचारा पलंग पे से थोड़ा सा सरका और पत्नी से कहा यहाँ सोएगा, तू सो जा, मुझे सवेरे दुकान जाना है, सो। पत्नी फिर सोई, 2:30 बजे फिर जग गई। पति ने कहा क्या हुआ? मान लो अपने को एक छोटी सी पप्पी हो गई, बेटी हो गई, तो वो कहाँ सोएगा। पति और सरका, यहाँ सो जाएगी, अब तो सो जा। पत्नी फिर सो गई। पति 3:30 पे फिर जग गई। पति ने कहा अब क्या हुआ? मान लो एक और पप्पू हो गया, तो पति और सरका, पलंग से धड़ से नीचे गिर गया, धड़ से। पति ने कहा यहाँ सो जाएगा, तू सो जा, मुझे सो जाने दे, दुकान में जा। पत्नी तो सो गई। पति ने अपना बैग तैयार करा। सवेरे सवेरे पत्नी उठी, पति का बैग तैयार करते हुए देखकर पूछा, जी सुनो, रात को कितने अच्छे से बात कर रहे थे, सवेरे सवेरे कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? पति बोला, रात को केवल बेटे की कामना करी थी और पलंग से गिरकर कमर की हड्डी टूट गई। अगर बेटा पैदा हो गया तो ना जाने कौन कौन सी हड्डी तोड़ेगा। मैं तो चला प्रयागराज का कुंभ का मेला। प्रयागराज में कुंभ के मेले में सब बाबा बन रहे, मैं भी जा रहा। पुत्र की कामना आधी रात की नींद तुड़ा देती है। बच्चों की चिंता आधी रात की नींद तुड़ा देती है। घर में रखा धन आधी रात की नींद तुड़ा देता है। विचार करिए, जरा सा इनकम टैक्स ऑफिसर घर में आकर बैठ जाते हैं तो टेंशन हो जाता है। टैक्स वालों ने कह दिया फाइल लाओ, तुम्हारी जरा सी टैक्स की फाइल देखी और तुम्हारे सिर पे पसीना आ गया। ये तो जमीन के लोग हैं जो तुम्हारी फाइल देख रहा है, ऊपर वाला फाइल देखेगा तो क्या क्या छूटेगा। विचार करिए, ये तो नीचे वाले फाइल देखें, संसार के लोग फाइल देख रहे हैं तो पसीना छूट रहा है, ऊपर वाला देखेगा। सूरत में कथा हुई थी, एक दिन नहीं गई,
साइड में खड़ी हो, बैठी, चल। इतना जोड़ जोड़ के घर में रखा था, किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया। बाजुआ माँ तो पूछेंगे भी नहीं कि केम छो, नहीं पूछेंगे। यहां तुम्हारी डिग्री देखी जाएगी, कितने पढ़े लिखे हो, कितना धन है, कितना वैभव है, बैंक में कितना बैलेंस है, तुम्हारे पास कितनी फैक्ट्री, कितनी गाड़ी, कितना मकान, कितना बंगला। संसार में तुम्हारी डिग्री देखते हैं, वहां डिग्री नहीं, तुम्हारा कर्म देखते हैं कि तुम्हारा कर्म कैसा। नहीं देखेगा, खड़ा होना पड़ेगा, वो नहीं, अब कर्म देखा है। कौन देखेगा? एक बेटी ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा कि मेरा नाम ज्योति रमेश माली है, मेरे पति का नाम रमेश भट्टू माली है, सूरत की रहने वाली हूँ और कड़ोदरा 4 रास्ता की निवासी, सोसाइटी, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते। मेरे पति को दांत का दर्द होना था, हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर बोला कि दांत निकालना पड़ेगा। ऐसा बोला, हमने दांत निकलवाने के लिए 15 दिन के बाद जांच करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि इनको कैंसर का असर है और हमने रिपोर्ट की, सीटी स्कैन भी किया। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने 26/10/2024 को ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर बोले कि इनकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, पेशेंट की 24 घंटे बाद बताऊंगा तब हम कुछ बोल पाएंगे। फ़ोन किया, मेरी गली के कुछ आंटी ने बोली, फिर मैंने फ़ोन किया, मेरी गली के कुछ बहनें मानी और उनको बताया कि डॉक्टर ऐसा बोल रहा है। उसने शिवजी पर चढ़ा हुआ बेलपत्र और जल भेजा और मैंने आईसीयू वाले को बताया कि मेरी इतनी मदद करना कि जो बेलपत्र मेरे पति के तकिए के नीचे रख देना और भाई को पानी पिला देना। ऐसे मेरे महादेव की कृपा हुई। मेरे बाबा को मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पति 24 घंटे बाद होश में आ गए। फिर भाभी सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई, जल दिया। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए। मैं बाबा को धन्यवाद देता। अपना कर्म अच्छा था ना, कर्म की श्रेष्ठता के अनुकूल हमें फल प्राप्त होता। आप शिव पर कितना भरोसा करते हो ये आपके ऊपर निर्भर। एक बहन ने अपने पत्र में लिखा कि मैं भगवान को नहीं मानती। मेरा नाम अंजलि सिंह, उम्र 39 साल, पत्नी का नाम चंचल सिंह, मेरा नाम अंजित सिंह, पत्नी का नाम चंचल सिंह, गांव लोकमनपुर, जिला चंदौली का रहने वाला हूँ। सूरत डिंडोली में रहता हूँ, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। बाबा शिव जी को नहीं मानता था, संतान का सुख नहीं हुआ, 13 साल निकल गए। IVF भी करवाया, सारी रिपोर्टें जांच कराई, पर संतान का सुख हमारे भाग्य में नहीं था। 13 साल हो गया था, संतान के सुख का कोई चांस नहीं। तब पहली बार किसी के कहने पर YouTube पर कथा देखी और कथा सुनकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। क्या भगवान होते हैं, सुनते हैं, पर जैसे ही सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 3 महीने के अंदर 13 साल के बाद गर्भ ठहर गया और 18 अक्टूबर को संतान की प्राप्ति। 18 अक्टूबर 2024 को संतान की प्राप्ति। कहीं बैठे हो तो आ सकते। आप माने ना माने, आप अगर भगवान शंकर से जुड़े हुए हैं, शिव के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शिव की स्तुति कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, दिल से शंकर की स्तुति कर रहे हैं, तो उसका फल खाली नहीं जाता, उसका फल प्राप्त जरूर होता है, शिव देता जरूर है। कर्म श्रेष्ठ। ब्रह्मा जी का शीश क्यों कटा?
झूठ बोलने के कारण। केतकी के पुष्प को श्राप क्यों लगा? झूठ बोलने के कारण। गौ माता के मुख को श्राप क्यों लगा? झूठ बोलने के कारण। तुम झूठ बोले, झूठ। सत्यता का जीवन जियो, और सत्यमय जीवन को जीना ही एक आनंद का विषय है। भगवान शंकर का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। भगवान अर्धनारेश्वर स्वरूप का दर्शन कराए हैं और सुंदर आनंद पाए हैं। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम ले रहा है। जो सूरत में कथा चल रही है वो 22 तारीख को विराम हो जाएगी। 24 तारीख से 30 तारीख तक स्थान फौजी पेट्रोल पंप के सामने नेशनल हाईवे 6 साकरी जिला धूलिया में शिव महापुराण की कथा रहेगी। महाराष्ट्र के सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। जो साकरी में जिला धूलिया के अंतर्गत साकरी में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक साकरी का भी रहेगा। बड़े भाव से आप और हम कथा का लाभ लेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है। आप सबसे एक निवेदन है, अपने आरती के बाद जब आप लोग यहाँ से जाएं तो धीरे धीरे जाना, अपनी गाड़ियों को आराम से निकालना, बुजुर्गों का हाथ पकड़कर संभाल कर लेकर जाना, बच्चों का हाथ पकड़कर रहना। सोने की कोई भी चेन, मंगलसूत्र, कोई महंगा मोबाइल, कोई भी सोने की रकम लेकर कथा में मत आना। सोने की चेन पहनकर कथा में नहीं आए। महंगा पर्स, मोबाइल लेकर कथा में नहीं आए। ध्यान रखें, कोई भी सामान अगर आपका खोता है उसके जवाबदार आप स्वयं होंगे। हर हर